हाय। आज आपका स्वागत है गिम्प के वीडियो में जो कि क्लास 11 वेब एप्लीकेशंस के सिलेबस में एक चैप्टर है। ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है और इमेज एडिटिंग टूल्स हैं इसमें बहुत सारे। क्योंकि ये एक फ्री सॉफ्टवेयर है तो और हेवी भी है, तो कुछ प्रॉब्लम्स कई बार आपको आ सकती हैं। तो मैंने ये एक्सप्लेनेशन सिंपल रखी है और वीडियोस के द्वारा भी आपको डेमोन्स्ट्रेशंस दिखाई हैं। तो आई होप यू लर्न फ्रॉम इट। पर अगर आपने थियरी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है तो आपको सारे स्टेप्स एक बार लिख के जरूर प्रैक्टिस करने चाहिए। शुरू करते हैं गिम्प के साथ। इस यूनिट में है ये 5 सेशंस मल्टीमीडिया डिजाइन टूल स्टार्टिंग विद गिम्प, गिम्प टूल बॉक्स, फिल्टर्स और वर्किंग विद लेयर्स। तो हम देखेंगे फर्स्ट सेशन में पहले सेशन का एक डेफिनेशन है मल्टीमीडिया। सो आपको क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क का व्हाट इज मल्टीमीडिया, या फिर 2 मार्क्स का एक्सप्लेन व्हाट इज मल्टीमीडिया विद द हेल्प ऑफ सम फॉर्म्स ऑफ मीडिया। तो उसमें पहले तो आपने लिखना है डेफिनेशन। It is a combination of two terms, multi which means more than one, media meaning a mode of transmitting information. So multimedia deals with using more than one form of transmitting information or medium. And the different media are text, graphics and images, audio, video, एनिमेशन। तो इसमें आप ये पूरे एक नंबर में भी आप लिख सकते हैं, कोई इसमें हार्म नहीं है। और सेकंड थिंग इसमें दी है मल्टीमीडिया डिजाइन। नाउ दिस इज आल्सो कैन बी आस्क्ड लाइक a fill in the blank. It is an art that integrates multiple forms of media for designing various applications। और उनके एग्जाम्पल दिए हैं, वीडियो गेम्स हो गए, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर, नेविगेशन सिस्टम, एंटरटेनमेंट, हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम। सो इन सब में आप यूज कर सकते हैं मल्टीमीडिया। और एक और चीज जो यहाँ दी है वो है मल्टीमीडिया डेवलपमेंट, जो कि फिर आपको फिल इन द ब्लैंक में भी आ सकता है। इट incorporates rendering the input to multimedia design tools for processing to achieve the final result। तो कोई चीज भी डेवलप करते हैं तो पहले तो उसको इनपुट से स्टार्ट करते हैं, फिर प्रोसेस करते हैं और एक फाइनल प्रोडक्ट आ जाता है। उसके स्टेप्स ये दिए हैं कि आप डेटा किसी भी डिवाइस से कैप्चर कर सकते हो, कैमरा से, फाइल से, इंटरनेट से। और फिर प्रोसेस कैसे करते हैं, उसमें एनिमेशन इफेक्ट्स लगा के, एडिटिंग करके, उसकी कंप्रेशन, डीकंप्रेशन या फाइल फॉर्मेट कन्वर्जन करके, सो वो सब प्रोसेस करके आप आउटपुट कर सकते हो, उसको शेयर कर सकते हो ऑन अ डिवाइस और इवन ऑन एन ऑनलाइन मीडियम। नेक्स्ट हम आ रहे हैं अट्रैक्शंस इन मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी। अगेन 1 or 2 मार्क्स क्वेश्चन। तो इसमें है इट्स सिंपल एंड इजी टू यूज। इट प्रोवाइड्स एन इंटरैक्टिव इंटरफेस। तो कभी भी आप किसी के साथ इनपुट ले रहे हैं तो उसके साथ मल्टीमीडिया इनपुट के साथ जोड़ेंगे तो वो बड़ा अच्छा लगेगा, इंटरैक्टिव लगेगा। एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंटेंट। सो अगर आपको कोई चीज समझानी है कोई प्रेजेंटेशन में, तो मल्टीमीडिया का यूज जो है वो बहुत आसान कर देता है कंटेंट को। कॉस्ट इफेक्टिवनेस तब आती है जब व्हेन कोई बहुत बड़ी एडवर्टाइजमेंट्स बनाते हैं लोग और बहुत पैसा खर्चते हैं। इंस्टेड ऑफ दैट आप उसको सिंपली एक मल्टीमीडिया अच्छे टूल्स के साथ आप उसको बना सकते हैं। देन हैविंग फन एलिमेंट। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि वो फन लगनी चाहिए, बोरिंग नहीं लगनी चाहिए। नेक्स्ट इसमें एक और चीज ये आपको देखनी चाहिए कि इट इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की भी डेफिनेशन आप देख सकते हैं। इट इज फ्रीली अवेलेबल। एनी सॉफ्टवेयर which is open source is freely available. Its source code is also freely available, so you can develop new features to enhance its capabilities. That means source code में भी आप develop कर सकते हैं, वो फ्री है, लाइसेंस फी नहीं है उसकी। और उसका एग्जाम्पल जो ओपन सोर्स टूल्स फॉर इमेज एडिटिंग है उसके कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आता है कि नेम सम ओपन सोर्स टूल्स फॉर इमेज एडिटिंग, तो आप लिख सकते हैं गिम्प, फोटोर, फूफ्लेक्सर, स्नैपसीड, पेंट.net जो कि पहले
बंद था बीच में और अब ये दोबारा रिवाइव हुआ है. Autodesk Pixlr, Picasa is not there anymore. So these are the examples. आगे चलते हैं. तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है. और GIMP का फुल फॉर्म क्या है? उसका फुल फॉर्म है GNU इमेज मैनिपुलेशन प्रोग्राम. तो ये GNU जो है वो एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है. एक्चुअली एक प्रोजेक्ट भी है, वहां से ये वर्ड आता है, GNU इमेज मैनिपुलेशन प्रोग्राम. सो इसमें आप अगर आपको ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो इट इज एन ओपन सोर्स software which is used to create, edit, enhance and manipulate images. And उसमें आपके पास tools हैं. It has tools like brushes, pencils, clones. It has image manipulators, built-in filters, all rendering effects, layers. So all these are available with GIMP. और एक और चीज जो आपको fill in the blank या वन मार्क क्वेश्चन में आ सकती है, या आप उसको GIMP के डिस्क्रिप्शन में इंक्लूड कर सकते हैं, वो है .xcf फाइल फॉर्मेट, जो कि बाय डिफॉल्ट GIMP की फाइल्स को मिलता है. नेक्स्ट है attractive features of GIMP. As I said earlier, it has a lot of painting and drawing tools like brushes, pencils, airbrush, cloning. It has anti-aliasing kind of tools. So ये आपको जब मैं दिखाती हूँ अभी practically आपको समझ आ जाएगा. Multiple layers and channels for image manipulation. ट्रांसफॉर्मेशन टूल्स भी हम करेंगे तो वो भी अवेलेबल है इसमें. रोटेट, स्केल, शेयर एंड फ्लिप. Then so you can write some of these. जब आप खोलते हैं GIMP तो उसके मेन पैनल्स वहां नजर आते हैं. They are docked with a variety of functionalities. Docked का भी मतलब मैं आपको समझाती हूँ अभी. उसमें है सबसे पहले टूल बॉक्स, और जब हम टूल कोई सिलेक्ट कर लेते हैं उसकी ऑप्शंस भी नीचे नजर आती हैं. एक इमेज मैनिपुलेटिंग विंडो है जिसमें आप खोलते हैं कोई इमेजेस, या फिर आप टेम्पलेट बना सकते हैं और उस पे सब चीजें आपकी काम कर सकती हैं. There's also a layers dialog box. There is also another panel with brushes, patterns and gradients. तो ये सब हम GIMP में देखेंगे. हम देखते हैं GIMP विंडो. सबसे पहले है हमारे पास ये मेन्यू बार, और उसके नीचे है द टूल बॉक्स. टूल बॉक्स के अंदर हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं. ऑल्सो हमारी फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर है, तो इसके बारे में हम थोड़ा बाद में देखते हैं. जब भी हम कोई टूल सिलेक्ट करेंगे, जैसे हमने रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट किया है, तो जो टूल ऑप्शंस है वो विंडो आपको ये जो पैनल दिख रहा है उसी टूल के और जो प्रॉपर्टीज हैं वो दिखाएगा. तो आप वो प्रॉपर्टीज भी सेट कर सकते हैं. यहाँ पे आपको दूसरी तरफ दिख रहे हैं पैनल्स, ब्रशेस, पैटर्न्स, फॉन्ट्स, ग्रेडियंट्स, और इस तरफ है लेयर्स. लेयर्स के अंदर होते हैं चैनल्स, और एक और चीज है पाथ्स, जो कि जब हम ये टूल यूज करेंगे पाथ्स, तो इस टूल में हम यूज कर सकते हैं और ड्रॉ कर सकते हैं कुछ पॉलीगन शेप. तो उसको जब हम सेव करेंगे तो ये पाथ्स में ये पाथ सेव हो जाएंगी. अच्छा, एक और चीज आपको दिखा दें कि ये जो टूल ऑप्शंस वाली विंडो है या कोई भी, ये हम डॉक कर सकते हैं कहीं पे भी. सो वंस वी get it out from here, we can dock it anywhere on the window. Now if I want, I can close it, और अगर मैं चाहूं तो यहाँ से ऐड टैब करके दोबारा इसको यहीं पे ओपन कर सकती हूँ. ऐसे ही ये यहाँ पे जो भी छोटी सी ये एरो दिखती है, यहाँ पे हम किसी भी टैब को ऐड कर सकते हैं और क्लोज कर सकते हैं. सो दिस इज पॉसिबल. सो यू कैन टेक एनी ऑफ दीज आउट एंड पुट इट आउट लाइक दिस. तो कहीं पे भी डॉक कर सकते हैं, या फिर आप उसको वापस वहां पे ऐड कर सकते हैं. तो इसमें हम ब्रशेस ऐड कर देते हैं. लेट्स स्टार्ट विद ओपनिंग वन इमेज. सो ये हमारे पास ये फाइल है bird 3. सो इसको हम ओपन करेंगे तो आपकी ये फाइल ओपन हो जाएगी और यहाँ पे आपको ये नजर आएगी. इसके अलावा हम एक टेम्पलेट भी क्रिएट कर सकते हैं. फाइल न्यू टू क्रिएट अ टेम्पलेट. तो जो हम एक्चुअली, अगर हमारे पास इमेज ऑलरेडी ओपन है
तो बाय डिफॉल्ट वो उसी का साइज दिखाएगी। और अगर आप चाहें तो यहाँ से साइज और भी कोई पिक कर सकते हैं, बट बाय डिफॉल्ट इफ यू पिक अप एंड यू क्लिक ओके तो आपके पास ऐसी ही एक विंडो नजर आएगी। नेक्स्ट हम चलते हैं सेशन 3 पे, दैट इज गिम्प टूल बॉक्स। और टूल बॉक्स में आपके इस चैप्टर में दिया है द टूल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू फॉलोइंग मेन कैटेगरीज। तो क्वेश्चन हो सकता है व्हाट आर द मेन कैटेगरीज इन विच द टूल्स आर ऑर्गेनाइज्ड। तो आप लिख सकते हैं सिलेक्शन टूल, पेंट टूल, ट्रांसफॉर्मेशन टूल, color tools are some of the main categories in which the tools are organized in GIMP. तो नेक्स्ट है आपके सिलेबस में सिलेक्शन टूल। और सिलेक्शन टूल के अंदर बहुत सारे टूल्स हैं। तो ये आपको जब आप टूल्स मेन्यू पे जाओगे तो आपको ये सारे दिखेंगे। वी विल लुक एट इट। नेक्स्ट है, इसमें एक टेबल दिया है आपको, और टेबल में ये जो सिलेक्शन टूल्स है उनका नाम, उनका आइकन और शॉर्टकट की और डिस्क्रिप्शन दिया है। तो क्वेश्चन आपको इस पार्ट में से बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। मे बी यू कैन बी आस्क्ड टू नेम फ्यू सिलेक्शन टूल्स। तो आप इनमें से कोई 2-3 नेम कर सकते हैं, या फिर आप को आ सकता है नेम एंड डिस्क्राइब द टू टूल्स। तो बाय नेम दिया है, रेक्टेंगल टूल दिया है तो आपको डिस्क्राइब करना है। बेसिकली इट सिलेक्ट्स अ रेक्टेंगुलर रीजन, और स्क्वायर रीजन भी सिलेक्ट कर सकता है। सो इट कैन सिलेक्ट आइदर अ स्क्वायर रीजन or a rectangular region. There is also ellipse which can select a circular or an elliptical region. So R is the shortcut key for rectangle, E is for ellipse, F is for free tool or lasso tool। और इसको हम एक बार प्रैक्टिकली देखेंगे। फोरग्राउंड में कोई शॉर्टकट की नहीं है। नेक्स्ट इज फजी मैजिक वॉन्ड। जो फजी है उसका शॉर्टकट है यू, एंड ये कंटिन्यूअस रीजन्स ऑन द बेसिस ऑफ कलर सूट कर सिलेक्ट करता है। देन देयर इज बाय कलर व्हिच सिलेक्ट्स ऑल रीजन्स ऑफ द सेम कलर। देन देयर इज सिजर्स व्हिच इज इंटेलिजेंट सिजर्स, उसकी आई है shortcut, and then it selects regions with shapes with intelligent edge fittings। ये सब मैं आपको अभी करके दिखाऊंगी। और इसमें एक और पैराग्राफ आपको दिया है, among the above listed tools in table, ये जो rectangle, ellipse, free select, foreground and scissors, ये वाले जो टूल्स हैं इनको कहते हैं एरिया सिलेक्शन टूल्स। तो ये क्वेश्चन भी हो सकता है, नेम some area selection tools, and then there are two of these, fuzzy selection and color select, जो कि color selection tools हैं। तो ये आपको दो कैटेगरीज दी हैं और ये आपको एग्जाम्पल्स दिए हैं, तो आपको याद रखना चाहिए। सो लेट्स गो अहेड एंड लुक एट ऑल दीज टूल्स। अब हम स्टार्ट करते हैं बाय क्रिएटिंग अ न्यू इमेज टेम्पलेट। तो इसमें आप कहीं यहाँ से भी चूज कर सकते हैं ऑप्शंस ऑफ द साइज, बट बाय डिफॉल्ट एक विड्थ एंड हाइट दे देगा। अगर आपकी कोई इमेज खुली है तो फिर वो उस इमेज की विड्थ और हाइट लेगा। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे ओके। और ये जो बैकग्राउंड कलर यहाँ पे हमने चूज किया है येलो, ये बैकग्राउंड कलर इसमें ले लेगा बाय डिफॉल्ट। Now we'll start with the tools। तो हमारे पास है selection, paint, transform tools। We start with selection and rectangle tool। तो इसमें हमारे पास ये modes है, replace the current selection, अगला है add to the current selection shift के साथ, then subtract from the current selection control के साथ, और shift plus control intersect the current selection। तो सबसे पहले हम देखेंगे रिप्लेस। तो इसमें अगर हम ड्रॉ करते हैं रेक्टेंगल, तो जब दूसरा रेक्टेंगल ड्रॉ होता है तो फर्स्ट वन गेट्स रिप्लेस, तो वो गायब हो जाता है। द सेकेंड वन रिप्लेसेस दैट। अगर हम चाहते हैं कि एक से ज्यादा रेक्टेंगल ड्रॉ कर पाए तो फिर हमें चूज करना पड़ेगा मोड ऐड। तो हम एक से ज्यादा रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं। So these two rectangles are added to the page, and if I want I can subtract, and now if I draw a rectangle
it's going to subtract from the rectangle. And if I use the intersect mode, then in this case, when I draw the rectangle, it will be left with the intersection of the two. Let's use the ellipse tool. And again, when we use the ellipse tool, we'll see in the options you have the mode. You can use the add mode and draw more than one ellipse. जब भी आप कोई रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं तो उसके टूल ऑप्शंस में और भी चीजें हैं आपके पास. एक है एंटी एलियासिंग, फेदर एजेस, जिसमें आप कोई रेडियस दे सकते हैं, इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं इस रेडियस को. अब फेदर एजेस का मतलब है कि जब मैं इसको फिल करती हूँ कलर्स के साथ तो इसमें एक आउटर एजेस पे एक थोड़ी सी ब्लरनेस नजर आएगी. सो इफ आई इंक्रीज दैट, आई कैन एक्चुअली गो बैक टू माय रेक्टेंगल. तो अब अगर मैं ये फेदर एजेस को इंक्रीज करती हूँ तो आप देखेंगे कि एज से उसकी जो कलरिंग है वो और लाइट और ब्लर्ड हो जाती है. सो दैट इज फेदर एजेस. एक और चीज है राउंडेड कॉर्नर्स. सो व्हेन आई से राउंडेड कॉर्नर्स तो उसमें वो उसको कॉर्नर्स पे एक राउंड इफेक्ट दे देता है. और अगर हम चाहें तो इसमें हम लाइंस भी ऐड कर सकते हैं. सो व्हेन वी ड्रॉ रेक्टेंगल, गाइड लाइंस भी ऐड कर सकते हैं. करते हैं एक इमेज ओपन. तो हम जाते हैं फाइल, ओपन पे, और ये सिलेक्ट कर लेते हैं फाइल. और अब हम यूज करेंगे दिस फ्री सिलेक्ट टूल, जिसको लैसो टूल भी कहते हैं. और इसको हम यूज करेंगे ये माउस के साथ हम एक आउटलाइन ड्रॉ करेंगे. और ये यूजफुल है जब हमें बहुत ही इंट्रिकेट बाउंड्री के साथ काम करना है. तो हम उसको ऐसे बाउंड्री के साथ साथ यूज कर सकते हैं. एंड द मोर कंट्रोल हम रखेंगे तो उससे और ज़्यादा ये अच्छे से सिलेक्ट हो सकता है. एंड जब हम लास्ट पे पहुंचते हैं तो ये एक येलो डॉट नजर आएगा और एंटर की प्रेस करने पे द सिलेक्शन विल हैपन. तो इससे ये सिलेक्शन हो चुकी है. अब हम एक काम और कर सकते हैं कि इसको हम कॉपी कर सकते हैं और ओपन कर न्यू करके एक टेम्पलेट बना सकते हैं जिस पर हम इसको पेस्ट कर सकें. तो ये हमने चूज किया है एक इमेज. उसमें हमने ये लासो टूल के साथ ये सिलेक्ट किया है और फिर हम एक न्यू टेम्पलेट यूज करके उसमें हम इसको पेस्ट कर सकते हैं. और अगर आप देखें तो यहाँ पे ये ऑप्शंस आ गए हैं, एंटी एलियासिंग एंड फेदर एजेस. तो अगर हम चाहें तो फेदर एजेस में हम इसके आसपास जो रेडियस है उसको ये फेदर एजेस में ब्लर कर देता है. तो फिर वो आउटलाइन जो है वो बहुत ज्यादा ऐसे कटी हुई नहीं लगती, जैगेड नहीं लगती. सो दिस इज वन टूल. ओके, एंड देन वी कैन ऑल्सो गो बैक एंड यूज विद फ्रीज के अलावा हम यूज कर सकते हैं सिजर सिलेक्ट. तो सिजर सिलेक्ट में हम ये छोटे छोटे डिस्टेंस पे क्लिक करेंगे और उससे हमारी ये इंटेलिजेंटली ये मार्क कर लेगा कि इसकी आउटलाइन क्या है और उसको टाइटली साथ रखेगा वो. तो जब आप इसको पूरा सिलेक्ट कर लेंगे तो आप एंटर की प्रेस करें. तो अब हम एक नई टेम्पलेट बना लेते हैं फिर से और उसमें हम इसको पेस्ट करेंगे. इसको हम कॉपी करके कंट्रोल सी एंड वी कैन पेस्ट. तो ये आपको और भी ज्यादा नीटली क्रॉप हो गया है. सो आपको दिख जाएगा. तो इन दोनों में थोड़ा सा और फर्क है. सो दिस इज द वन विच वी यूज सिजर टूल एंड दिस इज द वन इन विच वी यूज द लैसो टूल. इसके बाद हम सिलेक्शन टूल्स में देखेंगे फोरग्राउंड सिलेक्ट.
तो फोरग्राउंड सिलेक्ट भी लैसो टूल की तरह ही सिलेक्ट होगा। तो इसमें भी हम ऐसे आउटलाइन बनाएंगे और फिर ये एग्जैक्टली लैसो टूल की तरह ही बना रहे हैं और हम इसको थोड़ा जल्दी बना लेंगे और इसके साथ एंटर की प्रेस करने पे ये एक ब्लू आउटलाइन देगा। उसके बाद हम यूज करेंगे ब्रश। तो अगर हम कोई ब्रश पिक करेंगे और उसके साथ हम इसकी एक आउटलाइन बनाएंगे तो दिस इज अ कॉम्बिनेशन जो कि लैसो टूल और ब्रश पेन ब्रश टूल के साथ हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम क्लिक करेंगे सिलेक्ट, तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा है हमारे पास सिलेक्शन टूल में फजी सिलेक्ट। तो फजी सिलेक्ट में वो एक कलर सिलेक्ट कर लेता है और ये कंटिन्यूअस कलर होगा, उतने में ही होगा। और अगर मैं यहाँ सिलेक्ट करती हूँ तो ये वाला पोर्शन ये सिलेक्ट नहीं करता। तो अगर मैं इसकी जगह टूल्स में जाके इफ आई यूज द बाय कलर सिलेक्ट और अब मैं सिलेक्ट करूं तो ऑल द पोर्शंस दैट आर वाइट वो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। सो यहाँ से भी सिलेक्ट हो रहा है, यहाँ से भी सिलेक्ट हो रहा है। दैट मीन्स एवरीवेयर वेयर दैट इज द सेम कलर इट गेट्स सिलेक्टेड। अब हम आते हैं पेंट टूल्स पे और आपको दिए हैं 13 बेसिक पेंट टूल्स जिसमें है बकेट, ग्रेडियंट, पेंसिल, पेंट ब्रश, इरेजर, एयर ब्रश। अब ये सारे जो हैं ऑलमोस्ट जो शुरू वाले हैं ये आपने देखे हैं इवन इन द पेंट ब्रश, जो आप आई एम श्योर आपने कभी ना कभी किया होगा। उसके बाद ये टूल्स है जो उसके बाद है क्लोन, हील, पर्सपेक्टिव क्लोन, ब्लर एंड शार्पन। इनमें आप बना सकते हैं। क्लोन में तो आप कॉपीज बना सकते हैं, हील में इट हाइड्स इमेज इरेगुलरिटीज, पर्सपेक्टिव क्लोन में वो इट क्लोन्स फ्रॉम एन इमेज सोर्स आफ्टर अप्लाइंग द पर्सपेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन। तो जब हम ट्रांसफॉर्मेशन पे आएंगे तो ये भी आपको समझ आएगा। देन देयर इज ब्लर एंड शार्पन, तो वो इमेज को ब्लर कर सकते हैं हम और शार्पन कर सकते हैं। आई एम श्योर आपने कभी अपने मोबाइल पे भी यूज किया होगा ये सब। देन देयर इज स्मच एंड डॉज। नाउ ये सब हम अभी देखेंगे प्रैक्टिकली। अब हम देखेंगे पेंट टूल्स। तो सबसे पहले हम एक नया टेम्पलेट बनाएंगे और उस टेम्पलेट की एडवांस्ड ऑप्शंस में जाके फिल विद में हम चूज करेंगे ट्रांसपेरेंसी। वी क्लिक ओके और फिर हम लेंगे ये रेक्टेंगल टूल। सो रेक्टेंगल टूल में हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे और कवर कर देंगे इस लेयर को उस रेक्टेंगल के साथ। और फिर हम जाएंगे पेंट टूल्स में। सबसे पहले हम लेंगे बकेट फिल और हम चूज करेंगे ये ब्लू कलर और हम इस रेक्टेंगल को इस ब्लू कलर से फिल कर देंगे। और अब हम लेंगे पेंसिल एंड वी वांट टू चेंज द कलर ऑफ द पेंसिल, सो इसको हम चेंज करेंगे इनटू ग्रीन। सो अब हम इसको करेंगे क्लिक ओके एंड द पेंसिल विल नाउ हैव द ग्रीन कलर। और इधर से हम चूज करेंगे ये सबसे छोटा ब्रश एंड वी कैन ड्रॉ with the pencil we can draw some little twigs if we want। तो हम कुछ थोड़े बहुत ग्रास या ऐसी कुछ बुशेस सी बनाएंगे। अब इसको बनाने के लिए एक बेटर ऑप्शन हमारे पास है पेंट टूल्स में पेंट ब्रश। तो पेंट ब्रश लेने से हमारे पास थोड़ा अच्छा बेटर एक ऑप्शन आ जाता है। थोड़ी आप देखेंगे कि इसकी जो आउटलाइन है वो भी थोड़ी फेदर्ड है, तो वो अच्छा लुक देती है। ये है पेंट ब्रश। इसके अलावा और टूल्स में है, पेंट ब्रश टूल्स में है हमारे पास एयर ब्रश। और एयर ब्रश का हम कलर चेंज करते हैं टू रेड। क्लिक ओके। तो अब हमारे पास रेड कलर आता है एयर ब्रश के साथ। तो उसमें हम ये छोटे छोटे डॉट्स बना सकते हैं, जैसे कि एक एयर ब्रश जो कैन्स आते हैं उसकी जैसी इफेक्ट है इसका।
so you can make lots of these. तो ये आपके पास आ गए. So इसके अलावा आपके पास टूल्स में है और टूल्स हैं इरेजर. तो अगर आप इरेजर यूज करते हैं तो आप के पास पीछे बैकग्राउंड की ट्रांसपेरेंसी भी, बैकग्राउंड भी डिलीट हो जाता है. तो इट्स बेटर कि आप इसको ना यूज करें. हमारे पास एक और टूल है पेंट में, इंक. सो इंक को हम यूज कर सकते हैं टू ड्रॉ समथिंग या राइट समथिंग, लिखने के लिए भी और ड्रॉ करने के लिए भी. और टूल्स में है माई पेंट ब्रश, जो कि दूसरे ब्रश की तरह है पर थोड़ा ज्यादा स्मूथ है उससे. सो दैट इज वन मोर टूल. अब हम यूज करेंगे पेंट में क्लोन टूल. सो क्लिक ऑन क्लोन और इधर हम एक ब्रश यूज कर सकते हैं. हमने यूज किया है स्टार शेप, जिसकी साइज बदली जा सकती है. आप बढ़ा सकते हैं, छोटा कर सकते हैं. एंड यू कैन यूज दिस क्लोन विद द कंट्रोल की. तो कंट्रोल की पे आप ये ब्रश को उस चीज पे रखें जिसका क्लोन आपने बनाना है. फॉर एग्जाम्पल हमने इस बर्ड का क्लोन बनाना है, तो हम इसको क्लिक करेंगे और फिर हम उस क्लोन को कहीं पे भी डाल सकते हैं. तो जब हम जहाँ पे भी हम इसको एंटर प्रेस करेंगे या क्लिक करेंगे, माउस क्लिक, तो हमारे पास बहुत सारे क्लोन्स बन जाएंगे इसके. नेक्स्ट पेंट टूल जो हम देखेंगे वो है स्मज टूल. और स्मज टूल को पिक करके आप इसको कहीं पे भी जब आप इसको ड्रैग करेंगे तो ये उस पेंट को थोड़ा सा डिस्टॉर्ट कर देगा और थोड़ा सा स्प्रेड आउट कर देगा. जैसे कि आप किसी कॉटन या किसी चीज से कलर को अगर स्प्रेड करें और थोड़ा मूव अराउंड करें तो वो ऐसे इफेक्ट देगा. सो दिस इज द स्मज टूल. नेक्स्ट टूल हम देखेंगे ट्रांसफॉर्म टूल, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे स्केल. तो जब हम क्लिक करेंगे स्केल ऑप्शन तो ये बॉक्सेस बन जाएंगे अराउंड द पिक्चर. तो इसको हम छोटा या बड़ा कर सकते हैं. नेक्स्ट ट्रांसफॉर्म टूल है रोटेट. सो जब हम रोटेट यूज करते हैं तो we can rotate around the image, so that can be done. And we can click on rotate once we have changed the angle. तो जब हम क्लिक करते हैं रोटेट पे तो वो ऑटोमेटिकली उसी एंगल पे सेट हो जाती है पिक्चर. सो इसको क्लिक करने से रोटेट हो जाती है. नेक्स्ट टूल है शेयर. एंड शेयर में हमारे पास ये चेंजेस आ जाते हैं. दैट मीन्स कि ये इसको थोड़ा सा स्ट्रेच आउट कर देगी एक डायरेक्शन में. इट डिपेंड्स आप किस तरफ से उसको स्ट्रेच कर रहे हैं. तो शेयर जो टूल है वो उसको ऐसे स्ट्रेच आउट करता है. एक और ट्रांसफॉर्म टूल है क्रॉप. तो जब हम कोई भी पिक्चर में एक रेक्टेंगल जैसा कुछ सिलेक्ट कर सकते हैं क्रॉप में. एंड जब हम इसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे तो जो ब्राइट एरिया है वो रह जाएगा और जो डार्क एरिया है वो क्रॉप हो जाएगा. सो दिस इज व्हाट इज लेफ्ट. नेक्स्ट टूल है ट्रांसफॉर्म में पर्सपेक्टिव. पर्सपेक्टिव में दूर की चीज जो है वो छोटी नजर आती है और पास की बड़ी नजर आती है. तो इस तरह से वो चेंज की जा सकती है पर्सपेक्टिव. फ्लिप जो टूल है उसमें अगर हम फ्लिप कर देते हैं तो क्योंकि ये बटरफ्लाई है इसमें इतना अच्छे से नजर नहीं आ रहा. सो लेट्स डू अ फ्लिप ओवर हियर. तो आप देखेंगे कि पूरी पिक्चर फ्लिप हो जाती है. नेक्स्ट हम आते हैं सेशन 4 फिल्टर्स पर और इसमें आपको आ सकती है डेफिनेशन ऑफ फिल्टर्स. तो आप लिख सकते हैं फिल्टर टूल और फिल्टर्स in GIMP is a special plugin feature that may modify the image appearance on the current layer by running some algorithms. And these algorithms support activities like inserting lightning effect on the image, distorting an image, generating a modified image.
तो एग्जाम्पल्स भी आप दे सकते हैं कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, ये दिए हैं सारे आपको। ब्लर, एनहांस, डिस्टॉर्ट, लाइट एंड शैडो, नॉइज, एज डिटेक्शन, जेनेरिक, कंबाइन, आर्टिस्टिक, डेकोर, मैप, रेंडर, वेब एंड एनिमेशन। और इनमें सबसे कॉमन जो यूज होते हैं वो है ब्लर, एनहांस, डिस्टॉर्ट, लाइट एंड शैडो। तो इन सब में आपको ऑप्शंस हैं अलग अलग। ब्लर में है बहुत सारे तरह के ब्लर इफेक्ट्स। सो फर्स्ट इफेक्ट इज सिंपल ब्लर, तो उसमें थोड़ा सा एक फोकस कम कर देता है इमेज का और सॉफन कर देता है उसको, तो उसको कहते हैं ब्लर। गॉसियन ब्लर में वो डायमेंशंस एंड मैग्नीट्यूड्स के हिसाब से आप उसको वेरी कर सकते हैं ब्लर को, एंड इट विल कंसिडर द एवरेज ऑफ द पिक्सल। सो ये बहुत इंटेलिजेंटली ब्लर करता है, सिमिलर तरह के पिक्सल्स को ब्लर कर देता है। देन देयर इज मोशन ब्लर, जो कि आपको एक इफेक्ट देता है ऑफ कोई चीज बहुत तेज से जा रही है तो वो ब्लर की तरह जा रही है, तो या तो वो यू वांट कि वो लीनियर हो, लंबे मतलब स्ट्रेट लाइन में हो, या फिर रेडियल हो, सर्कुलर हो। सो ये सब ऑप्शंस हैं। देन पिक्सलाइज भी कर सकते हैं आप इमेज को, छोटे छोटे स्क्वायर्स, बिकॉज पिक्सल्स होते हैं छोटे टाइनी स्क्वायर्स। तो अगर आप चाहें तो बड़े या सॉलिड स्क्वायर्स के उसमें शेप में सारी पिक्चर को कन्वर्ट कर सकते हैं। देर इज एंड समटाइम्स यू मस्ट हैव सीन दैट इट इज यूज्ड इन कॉम्पिटिशन्स, जब आपको कोई पिक्चर का थोड़ा ब्लर्ड इफेक्ट दिखाना चाहते हैं, या न्यूज चैनल्स पे कई बार यूज करते हैं ये ब्लरिंग। देन देयर इज सिलेक्टिव गॉसियन ब्लर, जो कि एनहांस करता है डेप्थ ऑफ द इमेज। तो जब आप फोटोग्राफर्स को देखेंगे तो वो जो पिक्चर सामने होती है किसी पर्सन की, उसको वो शार्प कर देते हैं, और जो बैकग्राउंड में कोई बहुत अच्छी चीजें नहीं है उसको वो ब्लर कर सकते हैं। तो दीज आर सिलेक्टिव गॉसियन ब्लर। दैट मीन्स वो एक तरह की सराउंडिंग्स को ब्लर ऑफ कर देता है, और वो जो इमेज है उसको थोड़ी ज्यादा अच्छी शार्पनेस या डेप्थ मिल जाती है। Then there is stylable Gaussian blur, which merges, blurs, and wraps the borders of an image, making it appear like a tiling concept. तो एज जो होते हैं वो बहुत शार्प नहीं रहते, वो थोड़े ब्लर हो जाते हैं। अगले तरह के फिल्टर्स है एनहांस फिल्टर्स। अब ये रिमूव करते हैं इमेज की इम्परफेक्शंस। तो अगर आपकी इमेज में कोई तरह की डस्ट पार्टिकल्स या कुछ नॉइज तरह की दिख रही है, उसको हटा के ये शार्प कर देते हैं इमेज को। और इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, सो यू कैन यूज एनी ऑफ दीज ऑप्शंस। एक है रेड आई रिमूवल, तो अगर आपकी पिक्चर में किसी की आईज रेड है तो वो फिल्टर यूज करके आप इसको रिमूव कर सकते हैं। अगली तरह के फिल्टर्स हैं डिस्टॉर्ट फिल्टर्स। अब डिस्टॉर्ट फिल्टर्स में बड़ी तरह के ऑप्शंस हैं, यहाँ पे उन्होंने दिए हैं, तो हम ये भी देख लेंगे। एम्बॉस, इंग्रेव, लेंस डिस्टॉर्शन, कैलाइडोस्कोप, ये बहुत तरह की इंटरेस्टिंग ways of distorting an image. Okay, then there is light and shadow filters, और उसमें आप कुछ लाइट इफेक्ट्स ऐड कर सकते हैं, फ्लेयर ऐड कर सकते हैं, स्पार्कल्स ऐड कर सकते हैं, शैडोज को ऐड या ड्रॉप कर सकते हैं। सो ये है लाइट एंड शैडो इफेक्ट्स। देन वी हैव नॉइज फिल्टर्स, जिसमें आपकी जो फिल्टर कई बार आप ऐड कर सकते हैं या तो नॉइज, दैट मीन्स ये वाइट इफेक्ट जो छोटे 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 डस्ट लाइक ड्रॉप्स है वो ऐड कर सकते हैं। समटाइम्स यू वांट टू ऐड दीज फिल्टर्स टू योर पिक्चर टू गिव इट दैट ग्रेनी इफेक्ट। देन देयर इज एज डिटेक्शन, जिसमें वो बाउंड्रीज का कलर जो है उसको एनहांस कर देती है। सो दिस इज द एज डिटेक्शन फिल्टर, और ये कई बार यूज होता है कई पिक्चर्स को क्लियर करने के लिए। नेक्स्ट है आर्टिस्टिक फिल्टर्स, और इसमें आपके पास है कैनवस इफेक्ट दे सकते हैं, आप कार्टून इफेक्ट दे सकते हैं, ऑयल पेंटिंग वाला इफेक्ट दे सकते हैं, या ग्लास स्टाइल वाला इफेक्ट दे सकते हैं। सो दीज आर डिफरेंट फिल्टर्स। देयर इज डेकोर फिल्टर, जिसमें आप ऐड कर सकते हैं एक बॉर्डर, या आप ऐड कर सकते हैं
बेवल, बेवल मीन्स वो एक थोड़ा सा उभरा सा इफेक्ट देता है किसी भी पिक्चर को. देयर इज अगेन मैप फिल्टर्स विच सिमुलेट 3D इफेक्ट इन एन इमेज. तो ये देखो जैसे कि उन्होंने एक फ्रैक्टल ट्रेस फिल्टर अप्लाई किया है, तो ये 3D इफेक्ट टाइप दे रहा है. अगेन यहाँ पे भी इन्होंने ये ओरिजिनल पिक्चर को ये एक शेप में डाल दिया है. सो दैट इज ऑल्सो अनदर वे. और टाइल इफेक्ट 2-3 बार इस पिक्चर को रिड्यूस करके इसका साइज उसको टाइल इफेक्ट में डाल दिया है. देयर इज अनदर फिल्टर कॉल्ड रेंडर एंड इसमें आप फ्लेम फिल्टर डाल सकते हैं, ये सेल नॉइज टाइप इफेक्ट दे सकते हैं. तो these are different filters. Next है web filters which supports the use of images in web pages. तो इसमें है image map, semi flatten, slice. तो अलग अलग तरीके से आप वेब पेज पे डाल सकते हैं इन फिल्टर्स को यूज करके. Then there is animation filter which renders a sequence of images. Means कि वो एक पिक्चर को 2-3 सीक्वेंसेस में डाल देता है, पिक्चर की टाइमिंग्स इंफॉर्मेशन भी डाल देता है उसके साथ. सो दिस इज टू कन्वर्ट अ पिक्चर इनटू एन एनिमेशन. देन वी हैव अल्फा टू लोगो which can be used in the creation of logos. It adds special effects. तो ये भी एक तरह का फिल्टर है. अब हम देख रहे हैं फिल्टर्स, और फिल्टर्स में हम शुरू करेंगे ब्लर से. तो आपके पास ये बहुत सारे ऑप्शंस है ब्लर में. सो वी विल लुक एट फोकस ब्लर जिसमें हम यूज कर सकते हैं एक स्पेसिफिक फोकस्ड पॉइंट और बाकी सब ब्लर हो सकता है. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ गॉसियन ब्लर समटाइम्स. तो यू कैन यूज दिस. कभी आप कोई एक चीज हाईलाइट करना चाहें तो आप उसको कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन, और आप उसको मूव अराउंड कर सकते हैं, इसका साइज भी बढ़ा सकते हैं और इसका शेप भी चेंज कर सकते हैं. एंड अकॉर्डिंगली वो उस चीज को पे फोकस करेगा, बाकी सब कुछ ब्लर आउट कर देगा. हम देखेंगे ब्लर में मोशन ब्लर. तो इसमें है सर्कुलर ब्लर जो कि एक रेडियल ब्लर की तरह नजर आएगा ऐसे. इसको अगर हम लीनियर मोशन ब्लर करेंगे तो लीनियर मोशन ब्लर की लेंथ भी हम चेंज कर सकते हैं. तो जितना ज्यादा लेंथ करेंगे उतनी ज्यादा ब्लरनेस होगी लीनियर या लेंथ वाइज. एक और फिल्टर है एनहांस, और उसमें है एंटी एलियस. नाउ व्हाट इज एंटी एलियस? अगर आप ये पिक्चर को देखते हैं ध्यान से तो आपको दिखेगा कि ये वाली पिक्चर बहुत शार्प नहीं है, इसमें ये जैगेड एजेस दिख रहे हैं आपको. और इस पिक्चर और ये दूसरी जो पिक्चर है वो ज्यादा स्मूथ है. तो इसमें अगर आप चाहें तो ये वाला फिल्टर यूज करके इसको ज्यादा स्मूथ आउट, जो सर्कुलर पाथ्स स्पेशली होते हैं उनमें जो एजेस होते हैं वो पिक्सेलेटेड दिखते हैं, तो उसको कम करने के लिए हम एंटी एलियासिंग यूज करते हैं. नेक्स्ट इज डिस्टॉर्ट्स. नाउ डिस्टॉर्ट्स में बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास इस फिल्टर में. एम्बॉस हो गया, एनग्रेव हो गया. सो एम्बॉस में आपको एक थ्री डिमेंशनल इफेक्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे. सो दैट इज कॉल्ड एम्बॉस. अगर आप इसकी जगह यूज करेंगे डिस्टॉर्ट एनग्रेव तो वो आपको इस तरह की ऑप्शन देगा. डिस्टॉर्ट्स में एक और ऑप्शन है कलाइडोस्कोप. सो समटाइम्स कोई पिक्चर अच्छी लग सकती है कलाइडोस्कोप ऑप्शन फिल्टर के साथ. नेक्स्ट इज मोजेक. तो मोजेक में ये इस तरह बन जाती है. तो वी कैन गो बैक टू अनदर फिल्टर. तो ये बहुत सारे फिल्टर्स हैं और सब में अलग अलग इफेक्ट्स आ जाते हैं. न्यूज प्रिंट, we can also have a ripple effect like this. तो ये ripple distort filter है. इसमें एक और ऑप्शन है लाइट एंड शैडो में सुपरनोवा. सो अगर आप ये डालते हैं तो ये एक लाइट इफेक्ट बहुत ही अलग सा आपको सेंटर में दिखाई देगा.
सो ऑल दीज ऑप्शंस आर देयर। आप नॉइज भी डाल सकते हैं पिक्चर में। सो इसमें आपको थोड़ी सी ग्रेन लुक देखने के लिए वो फिल्टर यूज कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे, सो यू कैन यूज दैट। ये है आपका लिटिल प्लैनेट, एक ऑप्शन है, उसको हमने यूज किया है इन मैप। डेकोर में हम यूज कर सकते हैं ऐड बॉर्डर या कॉफी स्टेन, ओल्ड फोटो। सो ओल्ड फोटो यूज कर सकते हैं सीपीएम मोड में, या किसी और ऑप्शन में ये दिखाई देगा। तो ये सारे चेंजेस लग के ये फिल्टर होके डिफरेंट लगने लग जाती है पिक्चर। सो आपको एज डिटेक्ट, सो एज डिटेक्ट में आप एज ऐड कर सकते हैं टू थिंग्स। सो ये सिर्फ एजेस को हाईलाइट करता है। एंड ऑल्सो ट्राई एनिमेशन। सो लेट्स ट्राई द एनिमेशन वन। तो ये बहुत सारे यहाँ फ्रेम्स बन गए हैं। सो इसके अलावा है वेब है जिसमें है हमारे पास स्लाइस। तो ये इसकी फाइल नेम बना देता है slice.html, और ये इसको हम यूज कर सकते हैं इन एन HTML फाइल। ऐसे करके बहुत सारे फिल्टर्स अवेलेबल हैं, आप सब ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट वी कम टू सेक्शन 5, वर्किंग विद लेयर्स। तो लेयर्स में सबसे पहले आपको जो जो भी आप पिक्चर या टेम्पलेट क्रिएट करते हैं उसका नाम बन जाता है, और वो लेयर मेन्यू में नजर आता रहता है। तो जो सबसे ऊपर होता है दैट विल बिकम द फोरग्राउंड, और जो सबसे नीचे होता है लेयर्स में, उसको बनाते हैं बैकग्राउंड। इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है लेयर्स। तो इसके लिए हम पहले ओपन करेंगे एक पिक्चर फाइल है अर्थ। जब हम अर्थ ओपन करेंगे तो लेयर्स में आपको नजर आएगी earth.jpg। सो अब मैंने बैकग्राउंड कलर यहाँ येलो बनाया है। उसके लिए मैंने पहले जब स्टार्ट किया था न्यू और ओपन किया था, तो जो प्रॉपर्टीज आती हैं इसकी, बाय डिफॉल्ट ये बैकग्राउंड कलर वाइट लेता है। तो हम उसको वाइट रख के और एक बकेट टूल ओपन करके, टूल्स में से पेंट टूल्स पे जाके बकेट फिल ओपन करेंगे, और फिर हम बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। जब हम बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेते हैं तो दोबारा हम फाइल न्यू करके एक नई टेम्पलेट येलो कलर की ओपन कर सकते हैं। अदरवाइज समटाइम्स वो काम नहीं करता, तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे कि ये क्यों येलो कलर नहीं आ रहा है। इसको हम या तो ड्रैग कर सकते हैं या कॉपी कर सकते हैं, और कॉपी करने के बाद जब हम इसके ऊपर पेस्ट करेंगे तो आपको यहाँ लेयर्स में एक नई लेयर दिखेगी। तो उसको हम अगर डबल क्लिक करें तो हम इसका नाम बदल सकते हैं। तो अब हमने इसका नाम अर्थ रख लिया है। तो हमारे पास दो लेयर्स आ गई हैं, अर्थ और बैकग्राउंड। और अब हम चेक करेंगे कि इन दोनों में चैनल्स कौन से हैं। सो हर जो लेयर आप बनाते हैं उसमें साथ ही आपके पास चैनल्स आ जाते हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन। और अगर अल्फा चैनल नहीं है तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। अल्फा चैनल बेसिकली एक ट्रांसपेरेंसी या बैकग्राउंड कलर का एक चैनल होता है। तो इन चैनल से क्या होता है कि अगर हम चाहें तो इसको हम थोड़ा सा कलर चेंज कर सकते हैं। अगर हम रेड को नॉन विजिबल करते हैं तो ये ब्लू ग्रीन कलर का आएगा। अगर हम इसको ग्रीन निकाल दें तो ये पूरा ब्लू कलर का हो जाता है। और अगर हम इसको ब्लू निकाल देते तो ये टोटली ब्लैक कलर का हो जाएगा। सो इट डिपेंड्स आपको कौन सा कलर चाहिए। सो उस ह्यू में कलर आ जाएगा। सो अगर हमें रेड ब्लू सा कलर चाहिए तो हम यूज कर सकते हैं। ऑब्वियसली अगर हम नहीं चाहते तो हम सबको ऑन करेंगे तो वो नेचुरल कलर देगा। अब हम इसमें एक और चीज कर सकते हैं, एक और लेयर ऐड करेंगे, और वो होगी टेक्स्ट लेयर। सो इसके ऊपर ही हम एक जब हम कुछ लिखने लगते हैं तो सो सपोज हमने लिखा मदर,
अर्थ। तो अगर आप देखें तो ये आपको एक लेयर अलग से उसी नाम की आपको एक लेयर दे रहा है। इसका आप कलर भी चेंज कर सकते हैं टेक्स्ट का। सो लेट्स चेंज द कलर टू मे बी रेड कर देते हैं। सो अब हमारे पास ये रेड कलर की टेक्स्ट आ गया है। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अब हम एक और लेयर ऐड करेंगे और इस न्यू लेयर को हमने दिया है बैकग्राउंड कलर ब्लू। सो पहले हमने चूज कर लिया था बकेट टूल के साथ ब्लू कलर, और उसको हम ले जाएंगे सबसे ऊपर। सो वो हमारी टॉप लेयर बन गई है। और इसमें हम जब राइट क्लिक करते हैं तो ऐड लेयर मास्क कर सकते हैं। और जब हम चूज करेंगे वाइट फुल ओपेसिटी, तो ये जो लेयर है इसके अंदर से कुछ नजर नहीं आएगा। सो अब इस लेयर के अंदर हम टूल लेंगे, एक एलिप्स, और एक सर्कल बनाएंगे। इसके बीच में एक बड़ा सर्कल बनाएंगे और अब हम बकेट टूल के साथ इसको फिल करेंगे ब्लैक कलर से। सो जब हम चूज करेंगे ब्लैक कलर, तो उसके साथ हम जब इसको फिल करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो मास्क है इसमें ट्रांसपेरेंसी आ गई है। तो जब भी आप किसी लेयर में मास्क लेयर ऐड करते हैं तो उसमें आपके पास ऑप्शंस आती हैं वाइट इज फुल ओपेसिटी, दैट मीन्स कुछ नजर नहीं आएगा। पर जब हम ब्लैक अप्लाई करते हैं तो फुल ट्रांसपेरेंसी आ जाती है। तो इसको हमने कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट करके अंदर से हमें पीछे वाली लेयर, दैट मीन्स एक तो ये जो लेयर जिसमें हमने टेक्स्ट डाला है और एक ये जो अर्थ लेयर है वो नजर आ रही है। अब हम एक नया टेम्पलेट खोलेंगे और लेट अस इंक्रीज द विड्थ 2000 एंड हाइट 700। ओके, एंड ये हमारा येलो कलर का बैकग्राउंड है और यहाँ पे आप देखेंगे लेयर में उसका नाम भी बैकग्राउंड है। अब हम ओपन करते हैं एक फाइल, पिक्चर फाइल। तो उसके लिए हम डबल क्लिक करेंगे और वो खुल जाएगी फाइल अलग से। अब इस फाइल की पिक्चर को हम एडिट में जाके कॉपी करेंगे टेम्पलेट में। तो पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे, और जब हम यहाँ पेस्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं दो लेयर्स हैं। हम रीनेम कर देंगे लैपटॉप, और अब हम जाएंगे टूल्स पर, सिलेक्शन टूल में रेक्टेंगल सिलेक्ट लेंगे और एक छोटा रेक्टेंगल हम यहाँ पे बना देंगे। और फिर हम जाएंगे लेयर और ट्रांसपेरेंसी, कलर टू अल्फा। तो इट विल कलर दिस पोर्शन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कलर टू अल्फा में कलर आ रहा है वाइट। सो ये करेगा इस पार्ट को ट्रांसपेरेंट। सो यहाँ पे जो इसका अल्फा चैनल है वो यूज हो रहा है, और ये इस पोर्शन को बैकग्राउंड का कलर दे रहा है। सो दिस इज व्हाट लेयर में कलर टू अल्फा कर देते हैं जब हम, तो वो बैकग्राउंड का कलर इसमें ले लेता है। सो ये था गिम्प के बारे में। अब मैंने सारे जो चैप्टर के टॉपिक्स हैं वो कवर करने की कोशिश की है, पर आपको स्टेप्स खुद लिख कर ही प्रैक्टिस करने पड़ेंगे फॉर अ थियरी एग्जाम। ऑब्वियसली ये ज्यादा प्रैक्टिकल है, तो अगर आप एक बार कर लेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से याद रहेंगे। Thank you for watching and subscribe to keep in touch.